अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खुश खुर्रम होंगे। तो वेलकम डे विद द वेलकम न्यू व्लॉग। तो चलें चलते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी की तरफ। यहाँ जी मैं रेडी होकर चल दी थी। यहाँ से हमारा सफ़र हो गया था स्टार्ट और हमें जाना था डॉक्टर के पास और डॉक्टर की आज अपॉइंटमेंट थी। तो टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी हो गया था और कुछ हम लेट भी निकले थे, तो पता नहीं अब टाइम पे पहुंच सकेंगे भी या नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसलिए फटाफट से करते हैं अपने सफ़र का आगाज़ और देखते हैं कि आगे जाके क्या बनता है। और गर्मी वैसे ही थी जैसे कि है। बारिश हुई थी लेकिन कुछ भी असर नहीं था बारिश का। वो जितनी सी बारिश हुई है बस उतना सा असर रहा है। बाकी उसके बाद गर्मी की शिद्दत में बिल्कुल भी कमी नहीं आई और अभी तक गर्मी चल रही है, पता नहीं कब ख़त्म होगी। और ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितना अरसा हो गया है कि गर्मी आई और सर्दियों का तो हमने मुँह तक नहीं देखा। तो पता नहीं अब कब आएंगी कब नहीं आएंगी। जब आएंगी तो एंजॉय कर लेंगे भाई सर्दियों को भी। यहाँ जी हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो आगे चल के देखते हैं कि डॉक्टर्स आ गए हैं कि नहीं आए या हम पहले पहुँच चुके हैं। यहाँ हमें ज़रा थोड़ा सा वेट करना पड़ गया था। हम बैठे थे जी वेटिंग एरिया में। तो अभी डॉक्टर नहीं थे आए, उनका इंतज़ार हो रहा था। मैंने जाके देखा है तो डॉक्टर के रूम के बाहर इतनी लंबी कतार थी और वो रश था कि मैं बता नहीं सकती। मतलब कि डॉक्टर अच्छा है, देखने में तो यही लग रहा था जितने को लोग उनके इंतज़ार में बैठे थे। और यहाँ कुछ लेडीज़ बहस मुबासा में ठीक है हमें भैया अंदर जाने दो, पहले जाने दो, लेकिन मैं तो आ गई थी और यहाँ आ गया था मेरा नंबर। अपना पूरा प्रोसेस करने के बाद मैं निकल आई थी जी बाहर और अब हमें यहाँ से लेनी थी अपनी मेडिसिन जो कि डॉक्टर ने हमें बताई थी। तो फटाफट से लेते हैं मेडिसिन और आते हैं बाहर। मेडिसिन ले ली थी और अब हमें निकलना था घर के लिए वापस। भाई गाड़ी ला रहे थे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम उसमें बैठेंगे और फिर से हमारा सफ़र हो जाएगा शुरू। शुक्र है कि आज हम ज़रा जल्दी फ्री हो गए थे और डॉक्टर भी जल्दी आ गए थे और हम भी अपने टाइम पे पहुंच चुके थे। वैसे ज़िंदगी से ना दो चीज़ें तो सीखने को ज़रूर मिली हैं। एक तो अपने आप में खुश रहना और दूसरा अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद ना रखना। तो मेरा आप जितना मर्ज़ी एतबार कर लो लेकिन उनके लिए ना अपनी ज़िंदगी का कमरों में सिर्फ मेहमानों वाला कमरा ही खोला करें। ये बातें तो चलती रहेंगी। तो यहाँ जी हम निकल रहे थे हॉस्पिटल से बाहर। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और ये था हमारा प्यारा शहर गुजरांवाला। तो कौन कौन है गुजरांवाला से, कौन कौन नहीं है बता सकता है। पहलवानों का शहर गुजरांवाला। आई लव गुजरांवाला। तो आगे देखेंगे और क्या क्या देखने को मिलता है। सारे काम शाम तो हो गए हैं और कुछ करने को है भी नहीं और टाइम से फ्री भी हो गए थे। तो अभी जैसे हम जा ही रहे थे तो अचानक से एक्सीडेंट हो गया जो कि इस भाई की गलती थी और उस बेचारे अंकल का कोई कसूर नहीं था। लेकिन ये भाई ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे सारी चोटें मुझे ही लगी हैं और मेरा तो कोई कसूर ही नहीं और मैं मासूम सा बच्चा हूँ और गलती सारी अंकल की है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो भी है बंदा देख के चलाए, जो भी चला रहा है। क्यों हवा के घोड़ों पे सवार हो जाते हो, अगले बंदे की ज़िंदगी का सवाल होता है। तो यहाँ जी वो बच्ची ने सारा ख़जाना अपने बालों के साथ बांधा हुआ था अपने। मैंने सोचा इसको भी अपने व्लॉग में ले लेती हूँ। तो यहाँ हम पहुँच गए थे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे। तो देखते हैं कि कुछ पसंद आता है कि नहीं। सोचा कुछ ना कुछ ले ही लें, आए तो हैं ही। तो यहाँ हम जी अपने वापसी का रास्ता ले रहे थे। तो अब कुछ खाएंगे पिएंगे, भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और हम पहुंच चुके थे आशिक दाल चावल के पास। जो खाए आशिक हो जाए, ऐसा ही था कुछ। तो यहाँ से जी हमने अपना ऑर्डर दे दिया था और बाहर इतना ज़्यादा रश था आप लोग देख सकते हैं। तो गाड़ी से उतरना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने गाड़ी में बैठे बैठे अपना ऑर्डर दे दिया था। यहाँ आ गए थे जी हमारे दाल चावल जो कि देखने में ही लजीज लग रहे थे और इसको फटाफट से खाते हैं तो फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो खाना वो दाल चावल खाने के बाद हमने जी सोचा क्यों ना अब गन्ने का रस भी पी लिया जाए, ठंडा ठंडा सा जो दिल को सुकून दे, करार दे। तो ये पीने के बाद जी हम वापसी के सफ़र पे गामज़ान थे। तो फटाफट से अपने सफ़र को तय करते हुए हम पहुंच जाएंगे घर। अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगियों में आना ना हमारी किस्मत होती है और उनको संभाल के ना रखना हमारा हुनर। अपनी खुशियाँ और अपने गम अपने तक महदूद रखें क्योंकि लोग खुशियों को नज़र लगा देते हैं और दुखों में मज़ीद दुख देते हैं।
हमेशा की तरह बस यही कहूँगी जी, मुखलिस रहें। हमारी मौजूदगी वक्ती ज़रूर हो सकती है, लेकिन हमारे जज्बात और हमारा किरदार और हमारे रवैये हमेशा अपना असर छोड़ जाते हैं। यहाँ जी हम पहुँच गए थे वापस अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।